निकाह के लिए न खुतबा ज़रूरी है, न निकाह के लिए चक्कर ज़रूरी है। मुफ्ती साहब का 3 दफ़ा नाम ले लिया, उसके बाद मुफ्ती साहब ने कह दिया कबूल है, समझो निकाह तकरीबन हो चुका है। कि वो जो हमारे अमिताभ बच्चन की बहू साहिबा हैं, उनके मामलात भी गड़बड़ में हैं। हाँ, उनको अगर तलाक हो रही है तो मैंने कहा देखेंगे, अगर उनकी तरफ मुफ्ती साहब खुदा दा खौफ करो। कल एक साहब ने 5 मिलियन का मकान, उसकी चाबी मुझे दी और मैंने ऐलान किया कि ये मुंह दिखाई के लिए मोहतरमा राखी साहबा को मुफ्ती साहब की बिला पेश करेंगे। अब तक हमने कोर्ट से लेकर टोपी तक अपने पैसों से नहीं ली। पठानों को अल्लाह खुश रखे, वो जनाब कह रहे हैं कि जनाब दुबई के अंदर तारीखी ये निकाह होगा। रात को टेलीफोन आया मुझे एक इंडिया चैनल से कि जनाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राखी साहिबा के वालिद। कि मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मेरे दामाद जो हैं वो एक पाकिस्तान के रिलीजियस हों और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत हो, और बिल्कुल मेरी तरफ से इजाज़त है कि राखी साहिबा मुफ्ती साहब आपसे निकाह करें। मुफ्ती कवि और राखी सामत की शादी की बातें जो हैं वायरल हैं। हर बंदा अपने हिसाब से स्टोरी बना रहा है। हम भी कुछ इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में वायरल है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये राखी सामत वाला क्या मामला, असल बात बताएं। लोग तो अपनी अपनी मनगढ़ंत चीज़ें बता रहे हैं, आप आपके मुँह से बताएं कि क्या मामला है। उन्होंने कहा मैं मर रही हूँ, मर रही हूँ, मर रही हूँ। कवि साहब किसके लिए? अकेला एक तो मुफ्ती अब्दुल कवी है, किस लिए? आपके लिए मर रही है? नहीं, आपके लिए मार रही राखी साहब। मुफ्ती कवि किसका नाम है? मुफ्ती साहब वो पागल तो नहीं है ना? बिल्कुल, उसका सुन ले, सुना जी इनको। उसने कहा मैं मर रही हूँ, 2 दफ़ा कहा मैं मर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरे भाईजान तुसी चौधरी साहब बड़ा है, तुसी पाक शक पा के आ गए जो की तारफ है ਤੁਹਾਡਾ जनाब। मेरा नाम जी चौधरी नईम गुराया। फुल्लां नाल इन्हां नूं वेलकम कीता, अज भी फुੱਲ पाण लगा वा। पा दिओ। साडा लाड़ा है, साडा ये पंजाब दा लाड़ा नहीं, पूरे पाकिस्तान दा लाड़ा जनाब मोहतरम इज्जतबा मुफ्ती कवी साहब। बात ये है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मौलवी से मैं निकाह करना चाहती हूँ। आप जैसे जो ज़हीन लोग थे उन्होंने कहा कि यानी ये चाहती है कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से निकाह करे। कि ठीक है, अगर उनकी तरफ से पैगाम निकाह आया तो मुफ्ती अब्दुल कवी इनकार नहीं करेंगे। 2-3 दिन के बाद उनकी गुफ्तगू आ गई कि मैं मर रही हूँ, मैं मर रही हूँ। कवि साहब कवि हैं, खूबसूरत लिबास पहनते हैं, और उसके साथ कवि साहब मेरे लिए गीता भेजें। वो सारा मामला फाइनल हो गया, यानी वाज़े हो गया। और उसके बाद मुझसे और आप हजरात ने राब्ते शुरू कर दिए, और सीधा रेखा साहब का राखी साहबा का अपना टेलीफोन आ गया। जो बातें प्यार की हुई, मोहब्बत की हुई, तो हमारे मैं ये राखी का जो फ़ोन आपको आया, मैं गुराया साहब से चेक कर लूँ कि ऐसे ही कहीं आप छोड़ तो नहीं रहे? छोड़ लें। अच्छा, चेक कर लूँ। चौधरी साहब आया फोन सही दो? अलहमदुलिल्लाह ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੋਨ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਕਾਇਦਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਖੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ नंबर ਤੇ राखी साहबा ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ जी मैं बावजू हूँ, कुदरती आज से आपका नाम है राखी सावण नहीं फातिमा है, ये पाकिस्तान की भाभी हैं। तो मैंने बड़ा चाह चढ़िया। अच्छा मुफ्ती साहब आपने नाम भी राखी का चेंज कर दिया जब उससे बात की? ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਈ है ना मोहब्बत वाली, ਅੱਜ ਉਹ मिठाई उस खुशी जी खुआन लगा जनाब। अब मुझे ये बताएं कि आगे क्या इरादा है? ये सारा सिलसिला तो हो गया, अब आप इंडिया जाएंगे या किस तरह से आगे क्या आपने सोचा है? मेरे भाई बात ये है कि 3 अब तक चैनलों पे, एक तरफ राखी साहबा, एक तरफ मैं, जो मोहब्बत की बातें, सुकून की बातें, राहत की बातें उन्होंने की। माशाल्लाह गुराया साहब जनाब खुश नसीब है, इनके कानों ने सुना। उसके बाद रात को टेलीफोन आया मुझे एक इंडिया चैनल से कि जनाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राखी साहबा के वालिद फुला, उनका नाम लिया। और उन्होंने कहा जी बात यह है कि मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, वो चूँकि हिंदी बोलते हैं तो मैं उसको उर्दू में बता रहा हूँ, कि मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मेरे दामाद जो हैं वो एक पाकिस्तान के रिलीजियस हों और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत हो, और बिल्कुल मेरी तरफ से इजाज़त है कि राखी साहबा मुफ्ती साहब आपसे निकाह करें। अलबत्ता ये है कि आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे। मैंने कहा कि निकाह के लिए न खुतबा ज़रूरी है, न निकाह के लिए चक्कर ज़रूरी है। मोहतरमा ने कह दिया, मुफ्ती साहब को पैगाम निकाह भेज दिया, पेशकश कर दी। मुफ्ती साहब का 3 दफ़ा नाम ले लिया, उसके बाद मुफ्ती साहब ने कह दिया कबूल है, समझो निकाह तकरीबन हो चुका है। तकरीबन? हाँ, तकरीबन हो चुका है, क्योंकि इसी का नाम निकाह है। मोहतरमा और मोहतरमा की रजामंदी का नाम निकाह है। राखी का और आपका तकरीबन निकाह हो चुका है? 80% निकाह हो चुका है। उसके बाद उन्होंने कहा जी चक्कर लगाने होंगे। मैंने कहा जी दरमियान में कुरान हकीम को रख देंगे और उसके बाद
6 चक्कर कहेंगे तो जिंदाबाद। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर ये राखी का और आपका जो मामला चल रहा है, ये ना हो कि जब वो चक्कर के मामले में आपको चक्कर दे के उधर बुलाएं तो वहाँ पर निकाह की बजाय आपके हाथ पे राखी बांध दें। फिर नहीं, मुफ्ती अब्दुल कवी खुश नसीब है। कल एक साहब ने 5 मिलियन का मकान, उसकी चाबी मुझे दी और मैंने ऐलान किया कि ये मुंह दिखाई के लिए मोहतरमा राखी साहबा को मुफ्ती साहब की बिला पेश करेंगे। अच्छा, ये हो गया। तो जो आपकी मुल्तान में और उधर आपकी जायदाद है, वहाँ से कितने किले पेश करेंगे? मेरे बच्चे 2006 से लेके अब तक हमने कोर्ट से लेके टोपी तक अपने पैसों से नहीं ली। पठानों को अल्लाह खुश रखे, वो जनाब कह रहे हैं कि जनाब दुबई के अंदर तारीखी ये निकाह होगा। वहाँ निकाह के मौके के ऊपर डॉलर होंगे, पाउंड होंगे, दिरहम होंगे, रियाल होंगे। अलबत्ता ईरान के साथ भी हमारे ताल्लुकात ठीक हैं, तो वहाँ की तरफ से तुमन होंगे। शुएब मलिक मैं नहीं हूँ, मैं मुफ्ती अब्दुल कवी हूँ। अमेरिका की खातून जो कराची में दरबदर है, उसको कोई मुंह नहीं लगा रहा, बेचारी आ गई है मोहब्बत के लिए। वो कह रही है मैं अपनी मोहब्बत लेकर ही जाऊंगी यहाँ से। तो थोड़ी सी स्पेस उसके लिए भी है या सारा राखी के लिए प्यार है? देखो, उसकी तरफ से जब पैगाम निकाह आएगा, अभी तो उसके जहन में ये है भी नहीं कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब कौन है। जिस दिन उस मोहतरमा अमेरिका वाली को पता चलेगा कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब जैसी यहाँ शख्सियत है, उनकी तरफ से पैगाम निकाह आएगा, तो फिर देख लेंगे कि शक्ल सूरत कैसी है, कद्दो कामत कैसी है, रंग कैसा है, फिर फैसला हम भी अच्छा करेंगे। इस वक्त 1 करोड़ पाकिस्तानी ख़वातीन है जिनका खामद नहीं है, तो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब कहाँ कहाँ चक्कर लगाएंगे। चोई साहब से बात कर लेता हूँ, तब तक आप जय भी हैं। चोई साहब, अब ये बताएं कि जब मुफ्ती साहब का ये सारा सिलसिला होगा, आप इसका एहतमाम कर रहे हैं, आपने अनाउंसमेंट क्या की हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमारी भाभी पाकिस्तान की भाभी पाकिस्तान आएगी तो फिर हम उनको जनाब बग्गियों में लेके आएंगे एयरपोर्ट से। बड़ी उनकी शान शान मुफ्ती साहब का इस्तकबाल करेंगे, मैं करूँगा। अब आपने राखी के साथ सिलसिला शुरू कर दिया है, करीना के बारे में क्या मामला है? वो 2000 से पहले की बात है, वो 20वीं सदी थी, अब 21वीं सदी है। हम अब इनकलाबी लोग हैं, हम तब्दीली वाले हैं, हम जनाब पाकिस्तान को आगे ले जाने वाले हैं। इंडिया की तरफ से जो ख़वातीन पाकिस्तान से यानी मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से मोहब्बत करेंगे, हमारा नारा यही होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे आज बहुत सारे लोगों ने इंडिया से फ़ोन किया कि वो जो हमारे अमिताभ बच्चन की बहू साहिबा हैं, उनके मामलात भी गड़बड़ में हैं। ऐश्वर्या, हाँ, उनको अगर तलाक हो रही है तो मैंने कहा देखेंगे, अगर उनकी तरफ मुफ्ती साहब खुदा दा खौफ करो, राखी वाला मामला क्लोज हो लैन दो। तुसी राखी नूं छड़ के हुण ऐश्वर्या दे पीछे बह गए हो। किबला मुफ्ती साहब को निकाह का पैगाम आता है, चाहे उनका नाम करीना साहिबा हो, चाहे उनका नाम राखी साहिबा हो, बाद में मुस्तकबिल के अंदर अमिताभ बच्चन की बहू साहिबा हो सकता है इस दौरान कोई और ख़वातीन भी आ जाएं, वो भी कहेंगे जी जनाब राखी साहिबा, और जनाब उनके बाद वो हमारी तरफ से मुफ्ती साहब को पैगाम निकाह है। तो हम तो आपके प्रोग्राम में कह रहे हैं कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। चलें जी, मुफ्ती साहब ने कहा है कि जी पहले चूँकि करीना का मामला भी इनके साथ फितरतन कुदरतन जैसे भी था वो चलता रहा, और बहुत सारी ख़वातीन का, और फिर राखी का मामला, और अब जो इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि वहाँ पर मामलात कशीदा हैं। ऐश्वर्या राय की तरफ से भी अगर कोई मामला हुआ तो वो इनकार नहीं करेंगे। हमें इस प्रोग्राम में इजाज़त दें, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।